भैया को मनाने। ऐसा भाई होगा कोई? आजकल तो जिसे मिल जाए वही कहता है कि अरे जो मिल गया बस ठीक है, लपेट लो। है? देने का स्वभाव बनाइए। देने का स्वभाव बनाएंगे तो परमात्मा किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने देंगे। हम लोग केवल लेने का स्वभाव बनाते हैं कि बस मिल जाए। क्या कहा? बस मिल जाए। जब तक आप आउट गोइंग नहीं करेंगे, इनकमिंग नहीं होगी। ठीक है ना? और जब भरे रहोगे तो भगवान भी कहेंगे खूब भरा पड़ा है तो क्या जरूरत है देने का, खर्च तो करता नहीं है ना? इसलिए खर्च करना सीखिए। धर्म के कार्य में, अपनों के ऊपर, परोपकार के कार्य में। किसमें? परोपकार के कार्य में। परोपकार क्या है? जिसको आप नहीं जानते उसके लिए भी जो धन आप खर्च कर दें, जो सहायता उसे प्रदान कर दे, वह परोपकार है ना? आपको पता चले, अरे आजकल तो क्या फ्रॉड भी हो रहा है ना, उससे हटके मैं बात कर रहा हूं। आपको पता चले कि आपके मोहल्ले पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है, वह किसी भी बिरादरी से हो, केवल सनातनी हो, और कहते हैं सनातन के बाद फिर इंसानियत को भी ध्यान में रखना चाहिए। मैं किसी पंथ का विरोधी नहीं हूं, पर मैं उसका विरोधी जरूर हूं जो सनातन धर्म को नष्ट करना चाहता है। वो मुझे नहीं भाएगा, वो चाहे फिर मुसलमान हो चाहे कोई भी हो। जीवन में हो सके तो रक्तदान भी कीजिए और धन दान भी कीजिए, क्योंकि बटोरने का जो काम है ना, वो ज्यादा लंबा समय तक चलने वाला नहीं है। जितना आप अपने हाथ से कर जाएंगे वही आपको कहीं ना कहीं आगे जन्म में भगवान देंगे, प्रदान करेंगे, ये निश्चित है। इसलिए आस पड़ोस में, मोहल्ले में, अपने शहर में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपकी सहायता मिल जाए और उसका कल्याण हो जाए तो उसकी सहायता अवश्य कीजिए। आस पास कहीं अगर कोई कथा चल रही है, और आजकल एक दूसरे प्रकार की भी कथा चलती है, कुछ लोग टेंट लगाकर ठेके की कथा करने लगते हैं। हाँ जी, अभी मेरे पास किसी विद्वान का फोन आया था कि आप कथा करते हो ना, तो आपको पेमेंट देंगे, आप कथा कीजिए हमारी। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसी कथा नहीं गाती। मैं अपने मंदिर में 2 कथा गा के ही खुश हूं, और अपने आप को बेचकर कथा गाना स्वीकार नहीं है। हाँ, यदि मेरी कथा के गाने से किसी लड़की का घर बस जाए, मेरी कथा को गाने से किसी के इलाज का खर्च इकट्ठा हो जाए, मेरी कथा गाने से किसी गरीब का घर बन जाए, तो मैं वहां कथा गाऊंगा। मैं वहां कथा गाऊंगा, और मैं ऐसी कोई कथा नहीं गाऊंगा जीवन में जो मुझे केवल पेमेंट दे और वो कहे कि जो मैं कहूंगा वही आपको बोलना पड़ेगा। ऐसी कथा मैं नहीं गाऊंगा। मैं अपने मंदिर में 2 कथा गा के संतुष्ट हूं, मैं प्रसन्न हूं। मुझे ना रोटी की कमी है और ना भगवान की कृपा से किसी बात की कोई कमी है। कहते हैं ना, संतुष्ट तो कोई भी नहीं हो सकता, संतुष्ट तो कोई भी नहीं हो सकता, और यदि भगवान कृपा करते हैं तो व्यक्ति संतुष्ट भी है, और नहीं तो फिर जितना धन आ जाए सब स्वाहा, ये खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो। मेरे जीवन की 3 इच्छाएं हैं जिसमें 2 पूरी हो चुकी हैं, 2 पूरी हो चुकी हैं। तीसरा मैंने कहा था ना कि इस क्षेत्र में मकान लेने वाला हूं, कब ले लूंगा ये भगवान की कृपा है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास व्यवस्था नहीं है, और मैं रुका हुआ हूं, समय की प्रतीक्षा करता हूं। जिस दिन चाहूंगा उसी दिन ले लूंगा, ऐसा नहीं है। भगवान की कृपा है, राम जी के, ये राम जी हैं, ये साक्षात राम जी हैं, और मैं जिस दिन चाहूंगा उस दिन ले लूंगा इधर। और अभी प्रतीक्षा में कुछ सोच कर, या तो ये कह लीजिए कि अभी समय
नहीं आया है। नहीं तो भगवान ने 3 प्रतिज्ञा मैंने की थी, 3 में 2 पूरी कर दी है और तीसरी भी करके तब मुझे भेजेंगे यहां से, ये भी मुझे विश्वास है। धन के अभाव में अगर सोच रहे हो आपकी नहीं ले पा रहा, तो ऐसा नहीं है। भगवान ने बहुत बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग ऐसे जोड़ रखे हैं मेरे साथ। ये सब कुछ अगर हुआ है ना, तो उन लोगों की वजह से हुआ है। और फिर सबसे बड़ी चीज कि मेरा अपना एक सिद्धांत कि मैं जो भी अनुष्ठान करके कमा के लाता हूं, उसमें से मंदिर के निमित्त निकालता हूं कि मुझे ये पैसा मंदिर में खर्च कर देना है, तब जाके मैं यहां तक पहुंचा हूं, तब जाके ये मंदिर यहां तक पहुंचा है। और ये भगवान की ही कृपा है। मैं कहूंगा उनका अनुग्रह इसी प्रकार मुझ पर बना रहे, क्योंकि आज कथा अष्टम दिवस है। आने वाले समय में अगर भगवान महाकाल की कृपा रही मेरे ऊपर, तो हम साल में एक गरीब कन्या का विवाह अपने मंदिर से करवाएंगे। साल में एक गरीब कन्या का विवाह, उसका जो भी संपूर्ण दहेज का सामान है, जो भी है, वो सब कुछ खाने पीने से लेके जैसी हमारे से व्यवस्था बनेगी, क्योंकि गरीब आदमी तो 1 लाख भी नहीं खर्च कर पाता। हाँ जी, 1 लाख भी खर्च नहीं कर पाता। और मैं मंदिर के माध्यम से कह रहा हूं, व्यासपीठ पर बैठ के कह रहा हूं, अगर भगवान ने कृपा रखी तो लड़का लड़की आपस में, यानी लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों आपस में बातचीत कर लें और मंदिर में आके मुझसे संपर्क करें। उसके बाद उसकी व्यवस्था मैं करूंगा। मैं कहां से करूंगा? मैं आप लोगों से मांग के करूंगा कि मैं खुद करूंगा, वो भगवान जाने। पर यदि मुझे इस काम के लिए हाथ भी फैलाना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस प्रकार के काम को शुरू करने करेंगे, जिससे लोगों में ये जो बात बनी हुई है कि मंदिर कुछ नहीं करते, जबकि हमारे मंदिर में तो कोई चढ़ावा इतना नहीं आता। हाँ जी, सब लोग यहीं के तो हैं, जो लोग कथा सुनने आए हैं सब लोग यहीं रोज देखते हैं। इतना कोई लंबा चौड़ा चढ़ावा नहीं है यहाँ पे कि कोई गल्ले भर भर के चढ़ रहे हैं। और फिर भी मैं कह रहा हूं कि भगवान की कृपा रही तो साल में एक विवाह मंदिर के माध्यम से कराएंगे। उन लड़का लड़की के बैकग्राउंड को भी पहले चेक कराएंगे, ऐसा नहीं है हाँ देखा क्या कोई मूर्ख बना के चल दे हमें, तो ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना। तो ऐसा कोई परिवार होगा जो गरीब होगा, असहाय होगा, उसके पास अपनी कन्या का विवाह करने के लिए भी धन नहीं है, तो वह परिवार संपर्क करेगा, हम उसकी जांच करेंगे अच्छे से, और जांच करने के बाद वो जहां अपनी लड़की का विवाह तय करेगा, चाहे वो अमीर घर में करे चाहे गरीब घर में करे, हम सब कुछ मंदिर के पास ही करेंगे उसकी व्यवस्था। बारात भी यहीं आएगी और बारात यहीं से विदा होगी, ऐसी व्यवस्था दिमाग में है। मैं कह रहा था ना कि मैं कुछ बताऊंगा कुछ कहूंगा, तो ये व्यवस्था मेरे दिमाग में चल रही है। भगवान ने सब कुछ सही रखा तो हम इस पर काम करेंगे। अरे कोई 500 सहयोग करेगा, कोई 1000 करेगा, कोई 2000 करेगा, और सब चीज की इसकी बिल्कुल पारदर्शिता होगी। अभी हमने मंदिर का काम कराया तो जिसने जो सहयोग दिया हमने उसको लिखा है, मंदिर का ग्रुप है उसमें अपडेट किया है कि कौन क्या सहयोग दे रहा है। अभी जब मंदिर का शिखर का काम शुरू हुआ तो मैं क्लियर बता दूं, 2,25,000 रुपए का नगद सहयोग मुझे थोड़ा थोड़ा करके, किसी का 11, किसी का 21, किसी का 51, इस तरह करके 2,25,000 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ था। अब आप विचार कीजिए कि 2,25,000 रुपए में क्या इतना काम हुआ? नहीं हुआ। पैसा तो लगा होगा ना, तो पैसा कहीं से तो आया होगा। 1 लाख रुपए की तो ईंटें आ गई थी, 2 बार ट्रॉली आई है, तो खर्चा होता है, ठीक है ना। तो हम इस प्रकार का विचार चल रहा है मन में, और भगवान ने कृपा रखी तो हम इस काम को अवश्य करेंगे। इस बात को हम फैलाएंगे, और जब फैलाएंगे तो कोई ना कोई ऐसा परिवार हमें दिखाई देगा, हम उसके निमित्त इस काम को अवश्य करेंगे। जय जय श्री सीताराम,
जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।